संत श्री बड़े बाबा महाराज की जय। कहाँ से आए भैया? जखेड़ी। अच्छा, थोड़ी इसको पास में कर लूं। जखेड़ी से? क्या नाम है तुम्हारा? रमाशंकर। रमाशंकर। हाँ। कहाँ से पता चला तुम्हें दरबार के बारे में? हमें अपने रिश्तेदारों के द्वारा। अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार ने बताया? हाँ। अच्छा, का अर्जी लेके आए हो माता जी के दरबार में? एक लड़की परेशान करती है। अच्छा, लड़की परेशान करती है? हाँ। तो कैसी परेशान करती है? थोड़ी सी जोर से बोलते जाओ, आवाज हमें कम सुनाई दे रही है। विदाउट कास्ट की है वो। अच्छा, विदाउट कास्ट की है। हाँ। तो कैसा परेशान करती है? शादी करना चाहती है हमसे। शादी करना चाहती है? अच्छा, तो हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? यस। हाँ, थोड़ी तेज बोलते जाना। देखो बेटा, कम से कम अर्जी जो आ जाए, आपकी आवाज तो आ जाए। ठीक। प्रथम दृष्टया हमें ये दिख रहा है कि तुम आत्महत्या कर लोगे। क्या तुम्हें मन में ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं? सत्य बोलना, असत्य मत बोलना, क्योंकि माता जी साक्षी है यहाँ सामने। अगर हम गलत बोलते हैं तो कह देना महाराज गलत है, और सही बोलते हैं तो कह देना सत्य है। तुम बचे हुए हो, नहीं तो तुम अकेले में तुमने कई बार प्रयास किया है कि हम अब आत्महत्या कर लें, क्योंकि आपके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। क्या ये सत्य या असत्य है? सत्य। सत्य है। सत्य। जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो, हाँ। वो लड़की फैशन में ज्यादा रहती है, घर के कार्यों में वो लड़की दक्ष नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है कि आपकी अगर वो पत्नी बन जाए तो वो घर को संभाल लेगी। ये सत्य है? क्या उसे सुंदरता अच्छी लगती है, अपना फैशन अच्छा लगता है, या घर के काम? सही बोलना, झूठ मत बोलना। उसको अपना फैशन अच्छा लगता है। हाँ। तो मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं। हाँ। अब और तीसरी बात मैं एक और बता रहा हूं, सत्य हो या असत्य हो यही बता देना। आपकी पत्नी तो वो बन चुकी है, क्योंकि तुमने कई बार शारीरिक संपर्क किया है। हाँ। क्या ये सत्य है या असत्य है? ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। सत्य। सत्य है। अनेकों बार शारीरिक क्रिया आपकी हो चुकी है, ये सत्य है? सत्य। चलो ठीक है। आपके जीवन में हमें दो स्त्रियां दिख रही हैं। अगर जीवन बचाना चाहते हो तो एक शादी का समय आपका कोई छूट जाना चाहिए। तो अब तीसरी शादी, एक तुम्हारी लब से शादी दिख रही है, दूसरी शादी एक जो होती है देख के लड़का और लड़की, वो शादी तुम्हारी क्या छूट चुकी है? एक शादी ऐसी हमें दिख रही है। हाँ, एक छूट चुकी, दूसरी है। हाँ, एक छूट चुकी। हाँ। और एक ये लड़की हो गई। हाँ। तो तीसरी शादी तुम्हारी अब हो जाएगी। और अगर माँ भगवती के नियम तुम अपनाओगे तब तो विघ्न कम दिखता है, अन्यथा हमें साक्षात तुम्हारी मृत्यु का कष्ट दिखता है कि तुम कहीं आत्महत्या ना कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग 24 घंटा बर्बाद रहता है। तुम इतना सोचते हो कि विपरीत सोचते हो, सही कुछ सोचते नहीं हो, बस पागल रहते हो। वो लड़की तुमको पागल किए हुए है और तुम पागल रहते हो। बचने का तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं बचा है। एक मार्ग है कि अब हम आत्महत्या कर लें। क्या मैंने कहा ये सत्य है या असत्य है? क्या सत्य है? सत्य है। तो अगर जीवन चाहिए तो भगवती माता के नियम तुम अपनाना और आत्महत्या मत करना। ठीक। क्या कहा मैंने? आत्महत्या मत करना अगर जीवन में फंस गए हो, क्योंकि वो लड़की आपको फंसाएगी, फंसा के रहेगी। और एक आपका तीसरा संबंध मुझे दिखता है कि आपकी स्वयं की एक पत्नी होना चाहिए। तो एक पत्नी तो हो गई जिससे प्रेम किया, एक पत्नी दूसरी जो बनने वाली थी वो संबंध छूट गया, मैंने कहा, तो वो सत्य है। सत्य है। तीसरा संबंध तुम्हारा लगेगा जो तुम्हारी शादी होगी। और अगर तुम नियम तोड़ दोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब बचाने वाली माँ भगवती है तुम्हें, मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि आपकी मृत्यु साक्षात हमें दिखती है। आत्महत्या करना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, संकट कितना भी हो भगवती टाल देंगी, विश्वास तुम्हारा है। अभी तक जो माँ भगवती के दरबार में आपके लिए बताया गया वो सत्य है या असत्य है? सत्य है। तो बोलो सांचे दरबार की जय।